जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं अंकित पटेल आप सभी का टारगेट टीचर अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाभ हानि के अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 6 को देखने वाले हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। यानी उसने 20 कलमें खरीदी तो 20 कलमों का क्रय मूल्य, फिर उसके बाद उसने 15 कलमें बेची, यानी 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी तो हम यहां पर लिखेंगे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का यानी 20 कलमों का क्रय मूल्य हमने यहां पर लिख लिया है। कह रहा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची तो लिखेंगे कि 15 कलमों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो 20 कलमों का क्रय मूल्य बराबर है 15 कलमों के विक्रय मूल्य के। तो यही यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको हम हल कैसे कराएंगे? 20 गुणे सीपी बटे 15 गुणे एसपी। अब सीपी के नीचे लाएंगे, ये गुणा में है तो एसपी इसके नीचे लाओ, बराबर लगाओ। 15 यहां ऐसे ही रहेंगे और इन 20 को हम ले जाएंगे नीचे। तो जब हम 20 को नीचे लेकर जाएंगे तो ये होगा 15 बटे 20। जरा हम इसको हल कराएंगे तो आएगा सीपी बटे एसपी बराबर, ये आएगा 5 से काट देंगे तो 5 × 15 और 5 चौको 20, तो 3 बटे 4 आ जाएगा। यहां से आप देख पा रहे हैं कि सीपी कितना आ गया, 3 आ गया, और एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब है हमने कोई वस्तु 3 में खरीदी और 4 में बेची तो हमें लाभ कितने का होगा, हमें प्रॉफिट जो होगी, हमें जो प्रॉफिट होगी वो हमें प्रॉफिट कितनी होगी, प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के। तो प्रॉफिट हमारी हो जाएगी 4 - 3, यानी कि प्रॉफिट हमें कितने की हुई, 1 की हुई। 1 की हमें प्रॉफिट हुई। हमको निकालना क्या है, हमें सवाल में निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो जब हमें लाभ हुआ है तो हम लाभ प्रतिशत ही निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत जो होगा बच्चों, लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ को रखते हैं ऊपर और सीपी को रखते हैं नीचे और गुणा कराते हैं 100 से, यही करते हैं। तो लाभ कितना है, 1 है। सीपी कितना है, देखिएगा सीपी कितना है, 3। सीपी कितना दिया हुआ है, 3। 3 को रखेंगे नीचे, गुणा कराएंगे 100 से, और 100 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। मित्रों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर अगला टाइप है हमारा कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेच दी जाएं। पहला प्रश्न देखिए, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने रुपए और यहाँ पर लिखेंगे हम दर। तो यहाँ पर रुपए जब हम लिखेंगे तो रुपए 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे, क्या किए, खरीदे, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, सीपी। इतना आप कर पाएंगे तो इतना आपने कर लिया। आगे लिखा हुआ है 15 रुपए, यानी 15 लिखेंगे हम रुपए की जगह, 10 खिलौने बेच दिए, यानी खिलौनों की संख्या कितनी है, 10, और बेच दिए यानी इसको हम क्या लिखेंगे, एसपी। इतना अगर आप कर पाए तो आपका सवाल लग जाएगा। यहां अगर हम लॉजिक से सोचें तो अगर हम सीपी का मान निकालना चाहें तो सीपी का मान हम कैसे निकालेंगे, तिरछा गुणा करके निकालेंगे इस तरह से। तो सीपी का मान हम 10 नहीं लेंगे बल्कि हम सीपी का मान 10 × 10, यानी यहाँ पर सीपी कैसे निकलेगा, जब हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो 10 × 10 कराएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा 100 हो गया। यहाँ इसी प्रकार एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य हम 15 नहीं लेंगे बल्कि हम 15 × 15 लेंगे। तो एसपी का मान जो हमारा आएगा वो 15 × 15 कराएंगे तो 225 आ जाएगा। हमने क्रय मूल्य 100 निकाला है, एसपी 225 निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई वस्तु खरीदी थी 100 की और बेची है 225 की, यानी कि हमको क्या होगा, हमको लाभ होगा।
और ये प्रॉफिट जो हमको लाभ होगा वो कितना होगा, 225 में से हम कितना 100 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमें लाभ कितने का होगा, 125 का। 125 का लाभ हुआ, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो लाभ को रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे क्रय मूल्य को, और गुणा कराएंगे 100 से। क्रय मूल्य हमेशा ही हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है हमें 125 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 100 रख लेंगे, और यहाँ पर 100 पहले से ही है। यहाँ 100 से 100 जब हमारा कटेगा, जब हम 100 को 100 से काटेंगे तो आप जान पा रहे हैं कि 100 को 100 से काटने पर यहाँ हमारा शेष क्या बचा, 125 शेष बचेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 125% लाभ, तो उसको 125% का क्या होगा, लाभ होगा। मित्रों ये जो है हमारा अगला टाइप 7वां टाइप नंबर हो गया है, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेच दी जाएं। इसी प्रकार हमारा टाइप नंबर 8वां भी है। देखिए टाइप नंबर 8वां भी इसी प्रकार का है हमारा। तो टाइप नंबर 8वें को आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि जब A रुपए में B वस्तुएं खरीदकर C रुपए में D वस्तुएं बेच दी जाएं। जैसे कि पहला प्रश्न आप गौर फरमाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 में खरीदी यानी CP लिखना है, 5 में खरीदी हैं और 4 के भाव से बेची हैं, यानी यहाँ हम रुपए लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे भाव, और भाव या दर जिसको हम क्वेश्चन में आगे पढ़िए लिखा हुआ है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। यानी कि SP जो है 8 रुपए में, तो रुपए की जगह लिखेंगे 8 और भाव 6 के भाव से, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब CP क्या आ जाएगा, तो जब हम CP की वैल्यू निकालेंगे तो CP आएगा 30, क्रॉस गुणा कराएंगे, और जब हम SP की वैल्यू निकालेंगे तो SP हमारा आएगा क्रॉस गुणा कराइए इस तरह, तो जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो 8 चौको 32, 32 आएगा SP, यानी क्रय मूल्य 30 और विक्रय मूल्य 32, तो हमको होगा लाभ, और लाभ कितने का होगा, क्रय मूल्य निकल के आया 30, विक्रय मूल्य निकल के आया 32, तो लाभ हो जाएगा, यानी कि हमने खरीदी थी 30 की, बेच रहे हैं 32 की, तो 2 का हुआ है हमें लाभ। अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब हम निकालेंगे, देखिए सवाल में लिखा हुआ है उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो हम लाभ निकाला है कि 2 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ को रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे क्रय मूल्य यानी CP कितना है 30, गुणा कराएंगे हम 100 से। तो यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 को काट दीजिए तो आ जाएगा 20/3, यानी 20/3 को हम क्या लिखेंगे, 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। दोस्तों आशा है कि आप सभी को ये टाइप भी समझ में आया होगा। तो 8 टाइप तक हम आपके ये प्रश्न करा चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाएं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।